चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर चुका है और भारत ये कारनामा करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। वहीं सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बना है। जैसे ही चंद्रयान ने चांद की सतह पर कदम रखा तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया, क्योंकि विज्ञान की दुनिया में हमने अपनी एक अलग धाक जमाई है। लेकिन क्या विज्ञान से परे की दुनिया में भी चांद का महत्व है? और या ये कहें कि विज्ञान की दुनिया से परे चांद क्यों अहम है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। हम अपने बचपन को ही याद करें। हमारी जिंदगी में चंदा मामा का एक खास रोल रहा है। शाम की बेला में जब चांद दिखता था तो अनायास ही हमें अपनी ओर आकर्षित करता था। बचपन में आपने भी अक्सर ये कविता गाई ही होगी, चंदा मामा दूर के, पुए पकाए गुड़ के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। और वो लोरी भी जरूर सुनी होगी, चंदा ओ चंदा किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया, जागे सारी रहना हो तेरे मेरे नैना हो। लेकिन ये सिर्फ बचपन की ही बात नहीं है। आज भी जब शाम के वक्त या रात के वक्त हम चांद को देखते हैं तो लगता है मानो एक अनोखा रिश्ता हो हमारा चांद से। और क्योंकि धरती हमारी माँ है तो चांद हमारे मामा बन गए, क्योंकि चांद हमेशा एक भाई की तरह धरती माँ को गुरुत्वाकर्षण का बल देता है, जिससे हमारी धरती स्थिर रहती है और हमारे जीवन को जीने लायक बनाती है। हमारे त्योहार भी बिना चंदा मामा के पूरे नहीं होते, फिर चाहे वो करवा चौथ का चांद हो या फिर ईद का चांद हो। संक्षिप्त शब्दों में कहा जाए तो आप ये मान लीजिए कि जब से आप पैदा होते हैं तभी से चंद्रमा आपकी जिंदगी में आ जाता है। नवग्रहों में चंद्रमा सूर्य के बाद दूसरा है और नवग्रहों का हमारे जीवन में क्या असर है ये किसी से छिपा नहीं है। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा मन, माता, मानसिक स्थिति, मनोबल, द्रव्य वस्तुओं, यात्रा, सुख शांति, धन संपत्ति, रक्त, बाईं आंख, छाती आदि का कारक होता है। चंद्रमा राशियों में कर्क और नक्षत्रों में रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र का स्वामी होता है। मोटे तौर पर समझा जाए तो वो ये कि कोई माने चाहे ना माने, लेकिन चंद्रमा हमारी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है। बात बॉलीवुड की करें तो यहाँ भी चंद्रमा पर अनेक गाने लिखे गए और गाए गए, क्योंकि चांद खूबसूरती का भी एक पर्याय है। चांद से अगर आप किसी की खूबसूरती को कंपेयर कर रहे हैं, मतलब उस व्यक्ति की अथाह सुंदरता का बखान कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। जैसे चांद सी महबूबा हो मेरी, कब मैंने ऐसा सोचा था, या फिर कभी चांद सिफारिश की बात होती है, या कभी अपने बच्चों को लाड लगाते वक्त माँ कहती है कि चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। चांद और उसकी खूबसूरती पर लिखे ऐसे हजारों गाने हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं कि चांद हमारे लिए कितना अहम है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इस घटना का दुनिया पर जो असर पड़ेगा और उस असर का भारत पर प्रभाव ये पड़ेगा कि दुनिया भारत पर और ज्यादा विश्वास करेगी, भारत पर दुनिया का और ज्यादा विश्वास बढ़ेगा, भारत की वैज्ञानिक सोच को और ज्यादा तरक्की मिलेगी और हम कह सकते हैं कि दुनिया भारत को फिर से विश्व गुरु के रूप में देखेगी। पर हमें यहीं नहीं रुकना है, बल्कि ये तो सिर्फ शुरुआत मानी जानी चाहिए, क्योंकि अभी पाने को बहुत कुछ है। इसलिए जरूरी है कि इस मिशन की सफलता के बाद जो गर्व हमारे दिलों में आया है, उस गर्वित एहसास के साथ हम अपनी आने वाली पीढ़ी को ये बताएं कि आखिरकार वो कैसे आगे बढ़ें। उन्हें मोबाइल और रील की दुनिया से निकालकर रियल दुनिया के बारे में बताने की कोशिश करें, ताकि जब वो बड़े हों तो भारत की तरक्की में चार चांद लगा पाएं। जय हिंद, जय भारत।